हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो आज जो ये वीडियो है ये थोड़ा अलग तरह का वीडियो होने वाला है ना। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या क्या करें जिससे कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, उसका सही तरीके से ब्रेन डेवलपमेंट हो पाए, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए बाद में और खुश रहे। मतलब बच्चा खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं हमारी पूरी प्रेगनेंसी में, और बाद में जब बेबी हो जाता है, बेबी बड़ा होता है, तो हम सोचते रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे में ये कमी क्यों है, हमारा बच्चा ऐसा क्यों है, या फिर हमारा बच्चा क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप यहाँ पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और लेट्स बिगिन। बच्चे के संपूर्ण यानी पूरी तरीके से विकास के लिए, उसके दिमागी विकास के लिए, उसके बिहेवियर के लिए आपको सबसे ज़रूरी काम जो है वो होता है गर्भ संवाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गर्भ संवाद क्या है। हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ हमें बातचीत करनी है, सीधे ही सीधे उसे अच्छी बातें बतानी है, उसे के साथ में कम्युनिकेट करना है। मैंने ऑलरेडी किसी ब्लॉग में आपको बताया था कि आप अपने बच्चे के साथ में बातें करते रहिए। कोई भी चीज़ है, कुछ अच्छा आपने सीखा, कुछ अच्छा आपको समझ में आया और ऐसा लग रहा है किसी से बात करना है, तो अपने बच्चे से आप बात करो, उसे अच्छी अच्छी बातें बताओ। यही वो समय है जब अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हो अच्छे तरीके से। जो बच्चा उस चीज़ के साथ में ही पैदा होता है, अलग से उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती। हमने अच्छे से ये चीज़ सुनी हुई है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की जो रचना थी उसके बारे में उसने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। तो ये कुछ वैसी ही चीज़ होती है। और स्पेशली जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है। और कहते हैं मैक्सिमम जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हो। गर्भ संवाद के कई तरीके होते हैं। पहला, बच्चे को अच्छी बातें सिखाना, अच्छे लोगों के बारे में बताना, अच्छी अच्छी घटनाएं जो हैं आपने कहीं सुनी है, कहीं देखी, कहीं पढ़ी हैं, उसके बारे में बताना, अच्छी मॉरल स्टोरीज बताना, इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताना, किसी महापुरुष के बारे में, उसके जीवन के बारे में कोई ऐसी बहुत स्पेशल सी घटना है जिससे आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है, एक अच्छे बच्चे का निर्माण हो सकता है, तो वो अपने बच्चे को सुनाइए। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल हैं जिन्हें आप देखिए और बच्चे को भी सुनाइए, वो वीडियोज़ वगैरह सुनाइए। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे को ऐसे सीखने को मिल जाएगी। आप बच्चे को लोरियाँ सुना सकते हैं। बहुत सारी तरह की लोरियाँ हैं जो कि आपको आती भी होंगी, नहीं भी आती हैं तो आप सीख लीजिए। आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। बच्चों को लोरियाँ सुनाइए। माँ जब गाती है, माँ जब खुश होती है, माँ जब कुछ अच्छा बोलती है तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत ही मज़ा आता है और वो अंदर एकदम खुश हो जाता है। और ये चीज़ आपको फील होगा कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो तो उस समय आपका चेहरा एकदम खिल उठता है और आपका जो बेबी होता है वो मूव करता है, मूवमेंट आ जाती है और आपको एक पॉजिटिव चीज़ जो होती है ना, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होता है वो दिखाई देता है। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करते रहते हैं शुरू से ही गर्भ में ही, उनके बच्चे बहुत जल्दी सोशल होते हैं, बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, शाय नहीं होते हैं और डरे डरे से नहीं रहते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आप गर्भ संवाद कर सकते हैं। अब इसके साथ बहुत सारे मंत्रास हैं, बहुत सारे गीत हैं और बहुत सारे ऐसे चैंटिंग मंत्रास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से भी आप अपने बच्चे को एक काम नेचर, एक सुकून भरा जीवन दे सकते हैं। शांत स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव उसे दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। अब इसके बाद आपको अपना खान पान भी बहुत अच्छा रखना है। स्पेशली आपको ओमेगा 3 बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, फॉलिक एसिड बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, फाइबर रिच जो फूड होते हैं, इन सभी फूड पर, इन सभी खान पान की चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। इसमें बहुत सारे तरीके के नट्स आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके की पल्सेस आ जाती हैं, बहुत सारा तरह की जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से वॉश करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और इन्हें नियमित रूप से यानी कि डेली रूटीन में आप इसे ज़रूर खाएं। इससे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से होता है, तेज़ी से होता है, बच्चे का वेट भी अच्छे से बढ़ता है और बच्चे को एक्टिव ब्रेन भी मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने अनिका के टाइम पर भी फॉलो की थी, जिसका बहुत ही
अच्छा रिजल्ट मुझे अब देखने को मिल रहा है। ऑल्सो आप बहुत सारे पजल्स हैं, ब्रेन पजल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे पजल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, पहेलियाँ मिल जाएंगी, दिमागी पहेली, गणित पहेली, और बहुत सारे पजल्स हैं जिसके गेम्स भी आते हैं। आप वो भी ले सकते हैं, वो ला सकते हैं मार्केट से और ला करके आप उसे खेलिए। जितना फिजिकली आप खेलेंगे, मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन आपको यहाँ मोबाइल अवॉइड करना है। आपको मैनुअली फिजिकली जो भी चीज़ें गेम्स मिलते हैं आपको, वो आपको सॉल्व करना है और खेलना है। डेली आपको ये काम करना है। रोज आप जो पहेलियाँ होती हैं, जो ब्रेन पजल्स होते हैं, उसे सॉल्व करिए। जितने मैथमेटिक्स वाले पजल्स होते हैं उसे सॉल्व करिए, और जितने क्रिएटिव चीज़ें होती हैं पजल्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें आप सॉल्व करिए। इमेजेस वाले पजल्स होते हैं, स्टोरी वाले पजल्स होते हैं, और कुछ सॉन्ग से रिलेटेड भी होते हैं पजल्स, वो सब भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऑल्सो सुडोकू है, स्क्रैबल है, चेस है, इस तरह के भी जो गेम्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो ये आपको रेगुलरली खेलना है। तो इस तरीके से हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत कुछ कर सकते हैं समय रहते ही, क्योंकि बच्चा जब पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं। हम चाह करके भी उतना अच्छे से नहीं कर सकते जितना अच्छे से अभी हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब हम बीज बोते हैं तो बोते समय जितनी ज़रूरत होती है बीज को, मिट्टी से, खाद से, पानी से, वो सब अगर हमने उसे समय पे नहीं दिया तो एक अच्छा पौधा, एक स्वस्थ पौधा डेवलप नहीं हो पाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यही चीज़ वर्क करती है हमारे बच्चे के साथ भी। तो अब आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। और आई एम श्योर कि आपके जो भी क्वेश्चन थे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सब अब दूर हो गए होंगे। और मैं अब मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।